All right, we're cutting across live now to Bihar, where a crucial press conference is on at the moment. रहेगा, लेकिन आने वाले समय में भी प्रेरणा देने का काम करेगा। नीतीश कुमार की सरकार को कहीं से कोई खतरा नहीं था, लेकिन चुनाव में जनता दल यू का परफॉर्मेंस जो हुआ और उन्होंने ही चुनाव का नेतृत्व किया था, तो स्वयं इन्होंने नैतिक जिम्मेवारी लिया। यद्यपि उनको जरूरत नहीं थी, यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में पार्टी का नेतृत्व नीतीश जी ही कर रहे थे, तो उन्होंने उचित समझा और निर्णय लिया कि हमको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और चूंकि समर्थन का अभाव नहीं था, और इसके बावजूद कि जब उन्होंने निर्णय लिया त्याग पत्र दे देने के बाद, त्याग पत्र देने के पहले और त्याग पत्र देने के बाद जिस ढंग की टिप्पणियां जो लोग हम लोगों के विरोध में खड़े हैं, चाहे भाजपा के लोग हों, चाहे रामविलास जी हों, चाहे दूसरे लोग हों, जिस ढंग की अनावश्यक टिप्पणियां की और नैतिकता का सवाल उठाया था, तो उन्होंने उन नैतिकता का उच्चतम आदर्श पालन करके सबके सामने रख दिया, और इसी आधार पर मुख्यमंत्री के पद से भी उन्होंने इस्तीफा कर दिया। उन्होंने केवल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा किया, विधानसभा बरकरार है, हमारे पार्टी का बहुमत बरकरार है, और आज हम लोग दावा भी पेश करेंगे। और इसके पहले भी हमने राज्यपाल जी को सूचित कर दिया था कि हम लोग की बैठक कल होगी और उसमें नए नेता का चुनाव होगा, और उसके बाद पुनः आपसे मिलने के लिए दावे के साथ हम लोग आपके पास आएंगे। आज शाम को राज्यपाल जी से समय मांगा गया है, और राज्यपाल जी ने से जब समय मिलेगा तो वहां जाएंगे भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, और हम भी जाएंगे। कल की जो बैठक स्थगित कर दी गई, आज दूसरी बैठक आज हुई, और आज सर्वसम्मत से माननीय मुख्यमंत्री ने पहले अपने भाषण में अपने त्याग पत्र देने के कारणों के ऊपर प्रकाश डाला, और इन बातों का जिक्र विशेष रूप से किया कि राजनीति में कभी कभी कठोर निर्णय लेना पड़ता है, और वैसा निर्णय भी लेना पड़ता है जिससे समाज, राजनीति और उच्च आदर्शों को राजनीति में पालन हो, और उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मैंने नैतिकता के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इसके पहले भी उन्होंने, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो एक दुर्घटना के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। पार्टी के विधायकों ने प्रस्ताव तो सर्वसम्मत पास हुआ ही कि आपको यह पार्टी अधिकृत करती है, विधानमंडल की पार्टी, जिसको आपको पढ़ करके मैं सुना दूंगा और आपको एक एक कॉपी मिल जाएगी।
उनको नया नेता के चयन के लिए अधिकृत किया गया है। तो एक बड़ी बात हुई है, बिहार जेपी लोहिया जेपी गांधी की भूमि है, राजेंद्र बाबू की भूमि है। आशीष बाबू क्या नरेंद्र आप कह लेते हैं। और यहाँ पर ऐसे ही वक्त में जब मूल्यों का स्खलन होता हो, जब राजनीति में कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल पाता, तो आदर्शों का पालन करके और आदर्श का प्रमाण दे करके लोगों को प्रभावित करने का कोशिश किया जाता है। और इससे हमारे पार्टी के एक विधायकों ने न केवल प्रसन्नता व्यक्त की, उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई भी दिया इस निर्णय के। और इस पार्टी का नेतृत्व की कमान उन्हीं के हाथों में रहे, भले ही वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे, लेकिन पार्टी उन्हीं के मार्ग निर्देशन में चलती रहे। इसलिए जो प्रस्ताव है मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूं, और इसकी एक एक प्रति आप लोगों को मिल भी जाएगी अभी। विधानमंडल दल की प्रस्ताव के 4 बिंदु हैं। विधानमंडल दल की यह बैठक लोकसभा चुनाव के पश्चात नैतिकता के आधार पर श्री नीतीश कुमार के त्याग पत्र दिए जाने का भरपूर समर्थन और स्वागत करती है। श्री नीतीश कुमार के इस कदम ने राजनीति में नैतिकता के उच्च मापदंड को स्थापित किया है, जिसके लिए यह बैठक उन्हें साधुवाद एवं बधाई देती है। दूसरा, विधानमंडल दल की यह बैठक श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूर्ण आस्था और विश्वास करती है तथा विधायक दल के नए नेता को नामित करने के लिए उन्हें अधिकृत करती है। तीसरा, विधानमंडल का यह संकल्प है कि 2015 का विधानसभा चुनाव श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और जनता का विश्वास और जनादेश प्राप्त करने के बाद पुनः श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार गठित होगी। चौथा, विधानमंडल दल का यह सर्वसम्मत निर्णय है कि श्री नीतीश कुमार सरकार और पार्टी के बीच में समन्वय के रूप में कार्य करते रहेंगे और सरकार का मार्गदर्शन भी करते रहेंगे। आज के मीटिंग में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बैठक को संबोधित किया। प्रस्ताव मैंने रखा और नरेंद्र बाबू कृषि मंत्री ने इसका समर्थन किया। सर्वसम्मत से विधानमंडल के सदस्यों ने इसका स्वागत किया और यह प्रस्ताव ध्वनि एक साथ एक संवेद स्वर में पास अधिकृत कर दिया गया है और शीघ्र ही होगा। राज्यपाल से मिलने का समय अब इसके लिए कोई समस्या नहीं है, अधिकृत कर दिया गया है उनको और वो जल्द से जल्द ही फैसला ले लेंगे कुछ घंटों में। आप भी दावेदार हैं बशीष बाबू जी, आप भी दावेदार हैं बशीष बाबू। मैं एक ही बात कह सकता हूँ, आज तक इस ढंग का प्रश्न मेरे राजनीतिक जीवन में किसी ने नहीं किया था जो आपने किया। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में, आप पता लगा लीजिए और मैं दावे के साथ भी कभी भी मैंने पद के लिए न कंपेन किया है न पद मांगने का प्रयास किया है, लेकिन पद मिला है तो इसको स्वीकार किया। क्या ये सच है कि नरेंद्र मोदी के डर से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया कि उनको फेस नहीं करना पड़े? अब बताइए, नरेंद्र मोदी से यहाँ का नरेंद्र मोदी से यहाँ इनके भागने और दर्शक का सवाल है। नरेंद्र मोदी को तो चुनौती उस समय भी दिया
और आज भी देने का वो काम करेंगे और उस तरह के पक्ष का वो नेतृत्व करेंगे जो राष्ट्र में इस ढंग की धारा क्या उसमें लालू यादव भी होंगे? देखिए, अभी हमारा बहुमत है और लालू यादव वाले न बात हुई है न कुछ, और आप कहते हैं कि लालू यादव से अभी बात करें, खिलाफ में नेतृत्व करेंगे सबका। देखिए, मैं कहता हूं एक बार नेतृत्व के लिए एक बार कई दलों की बैठक हुई थी। जब आप प्रयास करेंगे तो रास्ते खुलते जाएंगे और नए नए तरीके से उसमें साथी भी जुड़ते जाते। तो लालू यादव से इंतजार नहीं है ना? लालू यादव से इंतजार नहीं है ना? आज इसके बाद देखिए दादा, आपको मौका मिलेगा तो बिहार का मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के लिए तैयार हैं? अब आप कहाँ सवाल देखिए, अब उनको कर दिया गया है, जिसको वो चुनेंगे वही जाएगा। मेरा नाम इस प्रसंग में ले आकर के अनावश्यक ये सवाल पैदा करने का है, मुझको इतना ही।